अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एग्जाम्पल की थी। हमने एग्जाम्पल नंबर 14 हमने की थी। उसके बाद आज हमने इस चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, हम इसकी लिस्ट एक्सरसाइज भी कहते हैं और रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, तो मैंने अभी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, वी विल ड्रॉ दीज नंबर पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑन अ नंबर लाइन। किस पे हमने ड्रॉ करना है? इनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था, हम दोबारा से इसको गो थ्रू कर लेते हैं इन चीजों को। अब मैंने उस वक्त भी ये कहा था, सबसे पहले आप ये किया करें, ये जो नंबर गिवन होता है ना, इसको रफ के ऊपर, जिसको मैंने रेड से लिखा है, अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें? डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर ले। जब डेसिमल में कन्वर्ट करना, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि किस जगह पर पॉइंट आपका एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ये है -5 1/5 इज इक्वल, मैंने इसको क्या किया, पहले मिक्स फ्रैक्शन को होल में लेके गया। 5 5 25, 25 + 1 6, 26, 26 डिवाइडेड बाय 5, उसको मैंने डेसिमल में कैलकुलेट कर लिया, इट्स -5/2। अब इसके लिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब नंबर लाइन किस तरीके से ड्रॉ होती है, मैंने ये कहा था, इस तरह की नंबर लाइन लेनी है आपने। उसके सेंटर में क्या होगा? 0 होगा। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक मैंने ले लिया। अब मैंने ये 6 तक ही क्यों लिया, ये देखो राइट साइड पॉजिटिव नंबर मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर ड्रॉ कर लिए, क्योंकि मेरा जो पॉइंट आ रहा है वो 5.2 तक आ रहा है, तो मैं एक नंबर एक्सटेंड करके मैंने लिख लिया। अब 5.2 कहाँ पे है? अब देखिए 5.5 और 6 माइनस में है ना, 1 और 2, मैं कहता हूँ इस पोजीशन पे कहीं पे आ रहा है, आप अंदाजा से इस पोजीशन के ऊपर एरो लगाएं और आपने आंसर में ये वाला नंबर लिखना होता है, -5 1/5 वाला आपने नंबर लिखना। ये डेसिमल वाला नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही नंबर यहाँ पे लिखना, -5 1/5। ये मैंने इसका आंसर लिख लिया, इसकी नंबर लाइन मैंने पार्ट नंबर 1 की ड्रॉ कर ली। नाउ सेम फॉर पार्ट नंबर 2। अब देखो 17/3 है, इसका आंसर क्या रहा है? 5.66। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना, 5.7 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर लें। इसके लिए मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसकी नंबर लाइन बिल्कुल सिंपल है, इसकी भी उसी तरह ही है कि नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, और उसके बाद इसको सेंटर से हमने स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड तो 6 तक है, 5.6 है तो हमने 6 तक ले लिया। 1 2 3 4 5 6 तक। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख लिया यहाँ पर। तो कहाँ पर पॉइंट आ रहा है आपका? 5.6 है, मतलब 5.7 ले सकते हैं इसको राउंड ऑफ करके। इसका मतलब 5.7 पॉजिटिव का है आपके पास। तो देखिए 5.5 और 6 के दरमियान ये तो सेंटर पोजीशन होगी आपके पास, ये सेंटर होता है आपका। इससे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आगे चले, थोड़ा सा इस तरफ लगा लें आप, ये आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 17/3। इसकी जगह लिखेंगे आप 17/3। ये 17/3 हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसके लिए भी आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है उसी तरह। सेंटर में क्या आप देखो कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर 4 तक, तो हम 5 तक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सेंटर में 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये मैंने नीचे नंबर लिख दिए इसके, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, +4 से, कहाँ पे एंड हो रहा है, -4। देखिए +4 के ऊपर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, तो एम्प्टी सर्कल बन जाएगा इसके ऊपर। ये मैंने एम्प्टी सर्कल बना लिया +4 के ऊपर। नेक्स्ट कहाँ तक जा रहा है? -2 तक। ये देखिए माइनस, इधर भी मैंने एम्प्टी सर्कल बना लिया। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं था, यही मैंने एक्सरसाइज के अंदर भी बताया था आपको, जहाँ पर इक्वल का साइन होगा इन साइन के साथ तो सर्कल को फिल कर देंगे, नहीं तो एम्प्टी सर्कल होगा, मतलब कि ये वाले नंबर काउंट नहीं है, इनके बिटवीन जो नंबर हैं वो काउंट है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि ये जो है x ग्रेटर देन -2 है और लेस देन क्या आपके पास 4। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। अब इसकी नंबर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए ये है ही एक नंबर, अब इसके लेफ्ट राइट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसके लिए वैसे इस तरह के नंबर लाइन भी बना सकते हैं।
इसके लिए आप यहीं से 0 स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। ये मैंने 10 तक लिख लिया, क्योंकि इस एरो का मतलब ये है कि 0 से लेफ्ट साइड पे भी नंबर आ रहे हैं नेगेटिव, उनकी हमें जरूरत नहीं थी यार, क्योंकि जरूरत किसकी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 की, सिर्फ एक नंबर है। आपने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर सर्कल को फिल कर देना है। क्या कर देंगे हम, फिल क्यों किया, क्योंकि इक्वल का साइन था। अब ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 का क्या मतलब होता है कि 6 से बड़े नंबर किस तरफ आते हैं, राइट साइड पर। ये मैंने बताया था कि ग्रेटर का मतलब होता है राइट साइड और लेस का मतलब होता है लेफ्ट साइड। तो ये हमने इसकी भी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका देन यू कैन आस्क। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है आपके पास, तो आई विल रेज इट फर्स्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले पार्ट उसने ये कहा, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, उसने कहा राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंपलीफाई इफ इट पॉसिबल। उसने कहा जो भी एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल है, इनको आपने रेडिकल साइन में लिख देना है। एक तो बात उन्होंने ये की, किस में लिखना है, हमने रेडिकल साइंस के अंदर लिखना है। और दूसरी बात उसने क्या कही है, अगर ये पॉसिबल है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख दें आप इसका, ठीक हो गया। अब पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 हमारे पास ये है -2 पावर 4/5। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब सोल्यूशन ये है हमारे पास। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर पावर को ब्रेक कर लेते हैं, किस तरह, -2 पावर 4 × 1/5। ये हमने पावर को इधर लिख लिया मल्टी, क्योंकि ये नंबर क्या होता है ऊपर मल्टीप्लाई ही होता है। अब आप क्या करें, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं कि -2 की पावर 4 और होल की पावर क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। -2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि -2 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम। इसकी पावर क्या बन जाएगी आपके पास 1/5। अब देखिए पहले तो मैं साइन मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब हमारी वैल्यू तो प्लस में आएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, इट्स विल बी 16 पावर 1/5। फर्दर क्या सॉल्व हो सकता है, हमारे पास नहीं हो सकता सॉल्व। अब देखिए 1/5 है ना, उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर कि इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जो रेडिकल फॉर्म बनती है। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 5th रूट ऑफ 16। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। और उसको हमने जितना सिंप्लीफाई हो सका उसको सिंप्लीफाई भी किया हमने, उसके बाद उसको हमने रेडिकल फॉर्म में भी लिख दिया। दैट वाज योर पार्ट नंबर 1। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। नाउ पार्ट नंबर 2 की तरफ हम आते हैं कि पार्ट नंबर 2 में उसने क्या, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास ये वैल्यू है, पार्ट नंबर 2 इज इक्वल टू -27 होल पावर 1/3। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें आप 27 के माइनस को तो फिलहाल रहने दें, 27 जो हमारे पास नंबर है यहाँ पर 27, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 27 क्या होगा आपके पास, 3 9s are 27, 3 3s are and 3 1s are। ये तो हो गया हमारे पास 27। अब देखना है क्या इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस भी आ सकता है, नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 होल पावर क्या आ जाएगी आपके पास 1/3 आ जाएगी। क्यों ऐसे मैं लिख, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था, नंबर तो 3 3 बन रहे थे, लेकिन इसके साथ साइन कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। चेक करते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस तो बन गया, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो ये -27 भी यहाँ पर बन गया हमारे पास। अब इसको ये कितने टाइम हमारे पास आ रहा है 3 टाइम, तो यू राइट है -3 पावर 3। अब जो होल पावर थी उसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में, ऊपर पावर की फॉर्म 1/3 लिख लेता हूँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, अब जिसने यही कहा जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में लेके जाना है। अब आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो पावर 1/3 है
इस 1/3 को आप इस तरह लिखें, पावर 3, इसका क्यूब रूट ले लें, ये 3 आ गया क्यूब रूट ऑफ -3 की पावर 3 का, बस इसका ये आंसर है, क्योंकि उसने यही कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने रेडिकल में लेके जाना है, तो हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है उसको हम देखते हैं। सो पार्ट नंबर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सबसे पहले तो 16 के फैक्टर बना लो। 16 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर, ये तो हमारे पास फैक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने इसका सोल्यूशन यही है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 टाइम लिखा, 1 2 3 एंड 4, ये 4 टाइम 2 लिख लिया, इसके ऊपर रूट भी लगा दिया मैंने, होल पावर क्या हो जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास 2 की पावर 16 तो है, लेकिन एक तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ब्रेक कर लिया था, इतने टाइम मैंने लिख लिया था यहाँ पर, ठीक हो गया। लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको आपने फैक्टर बनाए बगैर पावर को भी अंदर लेके जा सकते हैं कि वो किस तरीके से आपके पास होगी। देखिए 2 की पावर 4 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 पावर 4 हो जाएगी, इसका रूट होल पावर क्या हो जाएगी 4। अब जो यहाँ पर पावर होती है ना वो अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकती है, रूट के अंदर वो पावर आ सकती है, मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स रूट, ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 16 हो जाएगी। अब जब भी रूट खत्म होता है तो पावर क्या आती है 1/2 आती है आपके पास, ठीक हो गया। तो 16 और ये 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 पावर 16 मल्टीप्लाई 1/2, जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, तो 2 की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 की पावर 8 आ गया। अब ये वैल्यू आपने सिंपल यहीं पे स्टॉप नहीं कर देती, इसको ओपन कर लें, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 2s आर 16, 2s आर 32, 2s आर 64, मतलब आगे फर्दर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हमारे पास कितना आ गया 128 आंसर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 128 आंसर आ गया हमारे पास। इट्स द पार्ट नंबर 3। तो ये तो था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है ना, पार्ट नंबर 4 इज हियर -8 क्यूब रूट होल पावर 9, मीन -8 क्यूब रूट होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 9 हो जाएगी। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना, हमने सबसे पहले -8 के पावर अंदर बेशक 9 ले जाएं या फिर इसकी पावर को कन्वर्ट कर लें, मतलब -8 की पावर 1/3 और होल पावर क्या है आपके पास 9 है यहाँ पर। अब पावर पावर्स के साथ क्या होती है मल्टीप्लाई, मतलब -8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ पर 3 1s आर 3, 3 3s आर 9 आ गया। तो -8 की वैल्यू पावर क्या आई है हमारे पास यहाँ पर -8 पावर 3 बन गया आपके पास। अब -8 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, -8 की पावर 3 है, इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर, -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो आंसर आ जाएगा माइनस के अंदर। 8 8s आर 64, 64 को फर्दर आप 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 256। ये आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर था। अब आते हैं पार्ट नंबर 5, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो हमें देखना है यहाँ पर। अब पार्ट नंबर हमारे पास 5 में क्या चीज़ है यहाँ पर, इसमें वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यूज है आपके पास। पार्ट नंबर 5 x पावर -2 होल पावर 3 डॉट x पावर 0 और होल पावर 5, ये आपने यहाँ पर वैल्यू लिख लिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे, अब आपको पता है जब पावर पावर से डबल पावर आ जाए तो पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। देखिए -2 मल्टीप्लाई विथ 3,
डॉट, इसी तरह इधर भी 0 मल्टीप्लाई बाय 5, डबल पावर आ गया ना आपके पास, तो ये क्या बन जाएगी x पावर 2 3 जार 6 डॉट x की पावर 0 5 जार 0। अब दोनों की बेस क्या हो गई, सेम होगी। जब दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। x की पावर -6 प्लस 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। अब देखो पावर आपके पास नेगेटिव में आ रही है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1/x की पावर +6 आ जाएगा। तो ये है आपके पास आंसर, क्योंकि जब पावर वेरिएबल नीचे की तरफ मूव करेगा उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लें। जब भी आप इस तरह आंसर निकाल रहे हो नेगेटिव में अगर आपके पास आंसर है तो आपने क्या करना है, उस आंसर को पॉजिटिव बना लेना। पावर की बात कर रहा हूँ कि पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसको आंसर के लिए आपने उसको पॉजिटिव बना लेना। अगर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में ले जाओ, अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको इसमें ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। So students, now we will discuss a question number 4. We have a question number 4. We have a two parts, part number 1 and part number 2. First we will solve a part number 1, then we will solve part number 2. अब part number 1 को कैसे solve करेंगे? अब part number 1 के लिए हमने सबसे पहले ये करना है, अब देखें इसमें जितनी भी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है सब वैल्यूज हमारे पास क्या है, सब की बेस -2, इधर भी -2 और इधर भी क्या है -2 है आपके पास। हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख देते हैं, -2 पावर 3 डॉट -2 पावर -4 डॉट -2 पावर, अब इसकी पावर नहीं है, जिसकी पावर नहीं होती देन यू विल टेक अ 1। अब ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, -2 पावर -3 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब देखिए तीनों की बेस, फोर्थ वैल्यूज की बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती है, तो कलेक्ट हो जाती हैं। जिनके साथ प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा, जिनके साथ माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखता है -2 पावर 3, उसके बाद -4, देन +1 एंड -3। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि -2 पावर 3 + 1, जिनके साइन सेम है उनको प्लस कर लेता हूँ। 3 + 1 इट्स विल बी 4। अब ये माइनस है, ये भी माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो आएगा माइनस का, बट दे विल बी ऐड, 4 + 3 इज 7। सो आंसर विल बी -2 पावर 4 - 7 क्या होता है, -3 होता है। अब आपके पास है ये नेगेटिव वैल्यू पावर में, तो आप इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, इसको डिनोमिनेटर में 1/-2 पावर +3। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आप, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। हाँ, नेगेटिव पावर नहीं आप ओपन कर सकते, अगर पावर आपने ओपन करनी है उस पावर को पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, उसके साइड चेंज करके न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएं आप। तो सबसे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 1/8 आ गया। अब साइन भी देखना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये -1 और माइनस, अब ये माइनस का साइन अब ऊपर भी लगा सकते हैं, -1/8। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। अब पार्ट नंबर 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ। बेशक आप पेपर में पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख सकते हैं, 2 पावर 1/2 डॉट 2 पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 3 पावर 3/2 ओवर 3 पावर -1/2। अब देखें, अब ये जो फ्रैक्शन है आपके पास, इस फ्रैक्शन के अंदर सब की बेस क्या है, सेम है, और इस फ्रैक्शन के अंदर इन सब की बेस क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर 3 की पावर नहीं है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी क्या लेते हैं पावर, हम 1 ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पावर 1 ले ली है। मैं इसको पहले अलग से सॉल्व करता जाता हूँ और इसको अलग से सॉल्व करता जाता हूँ। सेंटर में साइन क्या रहेगा, मल्टीप्लाई का रहेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इनकी बेस सेम है ना, सबको ऊपर ले जाता हूँ, 2 पावर 1/2 डॉट 2 पावर 3/4 डॉट, अब इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 पावर -1/2, इसकी पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो मल्टीप्लाई, इसी तरह इधर भी कहेंगे 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 3/2 डॉट 3 की पावर 1/2 आ गया, मतलब -1/2 था, ऊपर जाके क्या हो गया, +1/2 हो गया। अब इनकी बेस सेम है
तो पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे 1/2 प्लस 3/4 एंड माइनस 1/2 मल्टीप्लाई सेम इधर 3 पावर 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2। अब इनकी पावर्स को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, मैं साइड पे आपको पहले सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे आपके पास है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/2, सो ये माइनस 1/2 है आपके पास। लेकिन यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का 1/2 है, ये है माइनस का 1/2, दे विल कट आउट। ये तो सिंपल आपके पास बच गया 2 पावर 3/4 मल्टीप्लाई। अब इसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग कर दें, बाकी क्या वैल्यू बचेगी 3/4। तो इधर भी मैंने यही किया, कटिंग की, बाकी 3/4, 2 की पावर क्या आ गया 3/4। अब इसकी पावर क्या है आपके पास, इसकी पावर हमारे पास ये है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। ये देखिए इसकी पावर में ये है, इसकी सेम करना है आपने। देखें हम इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर इसका नहीं है ना, डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए सबकी बेस में 2 है, तो इधर भी बेस में क्या चाहिए हमें 2, ताकि हम एलसीएम ले सकें। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर से भी और न्यूमिनेटर से भी। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 1, सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6/2। तो आंसर क्या आएगा 2 1 2, 2 3 6, सो इट विल बी 3 आ जाएगा। 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब हम यही काम यहाँ पर करते हैं, 3 पावर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2। कैसे एलसीएम 2 आया, ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूँ। 1 लिखने के बाद अब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। सो 2 पावर 3/4 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 पावर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6/2। देखिए यहाँ पर भी 6/2 ही आया था। अब इनकी पावर्स को आपस में कटिंग कर लें, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास वैल्यू बनी 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 3 9, 9 3 27। तो आंसर विल बी हियर 2 पावर 3/4 मल्टीप्लाई 27। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज पेज नंबर 25 के ऊपर। सो वी हैव डन इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।